Hello friends, I am Shekhar Madhukar. You all are welcome to my channel SM English Classes. Friends, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव पार्ट की और उसके दौरान हमने कुछ कीवर्ड्स भी डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव पार्ट को। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है इंटरोगेटिव पार्ट दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। पहला होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करें तो उसकी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, सबसे पहले आप लिखने का काम करते हो हेल्पिंग वर्ब को। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ऐसा करता हूं दोस्तों, इसको शॉर्ट में लिखने का काम करता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब। HV से आप समझ जाइएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर मैं लिखता हूं सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव पार्ट के लिए, जो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है उसके लिए। एक सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं कि क्या तुमने खाना खा लिया, जैसा कि मेरे दोस्तों को पता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है। तो सेंटेंस मैंने बोला है क्या तुमने खाना खा लिया, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। आपने लिखा हैव, और हेल्पिंग वर्ब जो लिखते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर टेकन, और आप चाहो तो लिख सकते हो हैड, हैव यू हैड फूड। अगर मैं कहना चाहूं कि क्या तुमने अपना लंच कर लिया, क्या तुमने अपना लंच कर लिया, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स हैव यू हैड योर लंच। फ्रेंड्स आप इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हैव यहां पर जो लगा रहे हैं वो हैव की खाने के सेंस में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, और यहां पर ये जो हैव है वो काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू हैड योर लंच, क्या तुमने लंच कर लिया। अगर मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूं कि क्या तुम्हारी माँ ने खाना पका लिया, क्या तुम्हारी माँ ने खाना पका लिया, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स, अब क्योंकि माँ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए हमने लगाई हैज, क्योंकि माँ तो सबकी एक ही होती है। हैज योर मदर, हैज योर मदर, और कुक में आपने लगाई ईडी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। हैज योर मदर कुक्ड फूड, क्या तुम्हारी माँ ने खाना पका लिया। यदि मैं कहना चाहूं क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस गए, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस गए, तो आप कहेंगे हैज योर फादर, हैज योर फादर। अब गो की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी गॉन टू ऑफिस। हैज योर फादर गॉन टू ऑफिस, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस चले गए। इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। फ्रेंड्स लिख लीजिएगा इसको, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स हैव यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर मैं कहना चाहूं नेक्स्ट सेंटेंस हैव यू, क्या तुमने हैव यू सॉल्व्ड द पजल, हैव यू सॉल्व द पजल, क्या तुमने पजल सॉल्व कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं कहना चाहूं क्या तुम्हारी माँ ने बर्तन धो दिए, क्या तुम्हारी माँ ने बर्तन धो दिए, मांज दिए, ऐसे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो हम माँ की बात करें तो आप लिखेंगे हैज योर मदर, बर्तन धोने के लिए दोस्तों आप लगाते हैं वॉश, शाबाश, वॉश द डिशेस। वॉश द डिशेस का मतलब होता है दोस्तों बर्तन धोना। अब क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, ईडी लगाने का काम करेंगे। हैज योर मदर वॉश द डिशेस। अब कुछ फ्रेंड्स मेरे हो सकते हैं ये सोच रहे हो कि इसमें बर्तन की स्पेलिंग तो कहीं लगाई नहीं। दोस्तों एक बात मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हम खाते हैं वो खाते हैं हम डिश।
डिश कोई भी हो सकती है। अब होता क्या है, जैसे ही हमने कुछ खाया तो बर्तन में डिशेस आपने देखा होगा खाने के बाद में कुछ हिस्सा उसका चिपका रह जाता है। ठीक है दोस्तों, वो चिपका हुआ रह जाता है तो क्या करते हैं, उन डिशेस को धोया जाता है, बर्तन को नहीं धोया जाता, तो इसलिए वॉश द डिशेस हम कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं कि क्या तुम्हारी सिस्टर ने पोछा लगा दिया, घरेलू सेंटेंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या तुम्हारी सिस्टर ने पोछा लगा दिया। अब पोछा लगाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे हैज योर सिस्टर, हैज योर सिस्टर। अब पोछा लगाने के लिए दोस्तों हम लगाते हैं मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर, फ्लोर तो आप जानते हो फ्लोर कौन होता है, फर्श, और मॉप पाना होता है पोंछना। तो अब आपने क्या किया, इसकी थर्ड फॉर्म बना ली, हैज योर सिस्टर मॉप्ड द फ्लोर। क्या तुम्हारी सिस्टर ने पोछा लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं एक और सेंटेंस के साथ। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या उसने, जैसे आपने कभी मोबाइल रिपेयर करने के लिए डाला, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या उसने तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर दिया, क्या उसने तुम्हारा मोबाइल ठीक कर दिया, तो हम कहेंगे हैज ही। अब रिपेयर की आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। हैज ही रिपेयर्ड योर मोबाइल। क्या उसने तुम्हारा मोबाइल ठीक कर दिया या फिर रिपेयर कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या तुमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, क्या तुमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो आप कहेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। यदि नेक्स्ट सेंटेंस मैं लेना चाहूं, क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया, जो मैंने टास्क दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया। टास्क हम उसी को कहेंगे जो भी आपको असाइनमेंट, कोई भी काम आपको दिया गया है करने के लिए। तो क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया, तो मैं पूछूंगा आपसे हैव यू। आप कंप्लीट की जगह लगा सकते हो फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, TASK। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लिख लीजिए इसको, चलते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स तो आगे कहानी को हम बढ़ाते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए बोलता हूं, क्या तुमने ताजमहल देखा है। कैसे कहेंगे आप, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो आप सिंपली बना देंगे, सबसे पहले हैव यू लगाकर, हैव यू सीन द ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो वही काम किया आपने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब लगाई और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा। लेकिन दोस्तों अब एक ट्विस्ट आने वाला है सेंटेंस में। यदि मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से पूछना चाहूं कि क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, यानी कि मैं उस कीवर्ड की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा दोस्तों, एवर। एवर का मतलब होता है कभी। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स हैव यू। अब इस एवर को हम मेन वर्ब से पहले लिखने का काम करते हैं। हैव यू एवर सीन द, आप चाहो तो ताजमहल को ताज भी शॉर्ट में लिख सकते हो, हैव यू एवर सीन द ताजमहल या हैव यू एवर सीन द ताज। तो आपने क्या किया, हमारी जो मेन वर्ब थी उससे पहले आपने इस एवर को लिखने का काम किया। हैव यू एवर सीन द ताज, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, क्या तुमने कभी ताज देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है। फ्रेंड्स कैसे कहेंगे, क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है, तो आप कहेंगे हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी, हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी। तो फ्रेंड्स आपको फिर से मैं वही चीज बता दूं, मेन वर्ब से पहले ही आप एवर को लिखने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या आपने कभी यह गाना सुना है, क्या तुमने यह गाना कभी सुना है, तो आप पूछेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, हैव यू एवर लिसन की थर्ड फॉर्म आपने लगाई और टू इसके बाद में लगा दिया, हैव यू एवर लिसन्ड टू दिस सॉन्ग। क्या तुमने कभी
यह गाना सुना है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं कि क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी पैसे दिए हैं, क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें पैसे दिए हैं, तो आप लिखेंगे हैज योर फादर। अब सब्जेक्ट हमारा योर फादर है, तो आप उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हैज योर फादर, एवर को ना भूल जाइए दोस्तों, एवर का मतलब होता है कभी। हैज योर फादर एवर, अब गिव की हमने किया थर्ड फॉर्म लगा दिया। गिव आपको पता है, गिव का मतलब होता है देना। सेकेंड फॉर्म हमने लगाई गिव, और थर्ड फॉर्म हमने इसकी लगाई गिवन। तो गिव, गिव, गिवर, गैव नहीं दोस्तों, गेव, छोटी ए की मात्रा लगाएंगे हम। हैज योर फादर एवर गिवन यू मनी, क्या तुम्हारे पिताजी ने, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी पैसे दिए हैं। यदि मैं बोलना चाहूं कि क्या तुम्हारे पिताजी ने या पापा ने कभी तुम्हें डांटा है, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी डांट लगाई है, तो डांट लगाने के लिए आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आप सबसे पहले वही काम करो। हैज योर फादर, हैज योर फादर एवर, डांटने के लिए हम लगाते हैं दोस्तों स्कोल्ड, SCOLD, लेकिन आपको चाहिए थर्ड फॉर्म तो आपने ईडी लगा दिया। हैज योर फादर एवर स्कोल्डेड यू, हैज योर फादर एवर स्कोल्डेड यू, क्या तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें डांट लगाई है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूं, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें थप्पड़ लगाया है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी थप्पड़ लगाया है, तो आप कहेंगे हैज योर मदर, हैज योर मदर एवर, अब थप्पड़ लगाने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं स्लैप, SLAP, स्लैप, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पी को डबल करके ईडी लगाने का काम करेंगे। ऐसा डबल क्यों होता है ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कंटिन्यूअस के दौरान। वोबल कॉन्सोनेंट, वोबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोबल कॉन्सोनेंट की हमारी सीरीज होती थी, तो उसको देख करके हम ये काम करते हैं। हैज योर मदर एवर स्लैप्ड यू, हैज योर मदर एवर स्लैप्ड यू, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे थप्पड़ लगाया है। तो इस तरीके से हम एवर का यूज कर लेते हैं। अभी और सेंटेंसेस के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख लीजिए इसको, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में, मैंने क्या कहा दोस्तों, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया है। जी हाँ, बोल के बताइए, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया है। तो सब्जेक्ट हमारा यू, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लगाया हैव यू, और कभी की बात कर रहे हैं तो आपने लिखा एवर, हैव यू एवर। धोखा देने के लिए आप लगाएंगे चीट, और उसकी चाहिए हमें थर्ड फॉर्म, हैव यू एवर चीटेड। अब किसी को तो आप कहेंगे एनीवन, क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस हमारा क्लोज एंडेड, और आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर चीटेड एनीवन इन योर लाइफ, हैव यू एवर चीटेड एनीवन इन योर लाइफ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया है। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी से गाली दी है, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी से गाली दी है, तो आप कहेंगे हैव यू एवर abused anyone, एनीवन को जरा ठीक से लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हैव यू एवर abused anyone और इन योर लाइफ, तो आपको लगाना ही पड़ेगा जब आप बोल रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। हैव यू एवर abused anyone इन योर लाइफ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गाली दी है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं बोलना चाहूं, क्या तुमने, आप सोच के बताइए, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद की है, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी की मदद की है, तो आप कहेंगे हैव यू एवर, मदद करने के लिए आप लगाएंगे हेल्प, और आपको चाहिए थर्ड फॉर्म तो आपने किया हेल्प्ड। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन योर लाइफ, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी की मदद की है। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि मैं बोलना चाहूं, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी को पैसे दिए हैं, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी को पैसे दिए हैं, तो आप कहेंगे हैव यू एवर गिवन। अब हम किसी को दिए हैं तो पर्सन हम लिखेंगे,
वर्ब के तुरंत बाद हैव यू एवर गिवन एनीवन मनी इन योर लाइफ। आपको पता ही है फ्रेंड्स ये बात कि मनी हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ और एनीवन हुआ हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट, तो एनीवन को हम पहले लिखेंगे और मनी को बाद में। हैव यू एवर गिवन एनीवन मनी इन योर लाइफ, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी को पैसे दिए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यू और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एनीवन। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को पलट के कह दूं और कुछ इस तरीके से कह दूं कि क्या किसी ने, समझना दोस्तों मैंने क्या कहा, अभी हमने जो कहा था कि क्या तुमने किसी को पैसे दिए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूं क्या किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं, क्या कभी किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एनीवन को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या किसी ने, यानी कि जो काम करने वाला बंदा क्या है वो एनीवन है। एनीवन हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये बात हमको पता है। हैज एनीवन एवर गिवन यू मनी, हमने यहाँ पर उस तरीके से नहीं बोला आपकी लाइफ में या तुम्हारी जिंदगी में, इस तरीके से कुछ नहीं बोला, तो सेंटेंस हमारा इतना ही रहेगा, हैज एनीवन एवर गिवन यू मनी, हैज एनीवन एवर गिवन यू मनी, क्या किसी ने तुम्हें कभी पैसे दिए हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि मैं बोलना चाहूं क्या किसी ने, फिर से हम सब्जेक्ट एनीवन को बना रहे हैं, क्या किसी ने कभी तुम्हारी मदद की है, ऐसे लिख लेते हैं, क्या किसी ने कभी तुम्हारी मदद की है, तो आप कहेंगे हैज एनीवन एवर और मदद करने के लिए आप लगाएंगे हेल्प, ऑब्जेक्ट हमारा यू। ध्यान रखना दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में यू सब्जेक्ट था और इस वाले सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट हो गया। इस वाले सेंटेंस में एनीवन ऑब्जेक्ट था और इस वाले सेंटेंस में एनीवन सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, लिख लीजिए इस बातचीत को, टेक योर टाइम। फ्रेंड्स, एक टॉपिक में और आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। जैसे कि आपको किसी सेंटेंस में कहना है एक बार, तो आप कहेंगे वंस, वंस का मतलब हुआ एक बार। अगर आपको कहना है दो बार, तो आप कहेंगे ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब हुआ फ्रेंड्स दो बार। यदि आपको कहना है तीन बार, अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा, तो आप कहेंगे थ्राइस, इसका मतलब हुआ तीन बार। वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब दो बार और थ्राइस का मतलब तीन बार। ये तो रहते हैं सिर्फ इतने ही। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं चार बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, आप किस तरीके से कहेंगे, आप उसके लिए यूज करते हैं टाइम्स का। जैसे कि अगर मुझे कहना है 5 बार, तो आप कहेंगे, इंग्लिश में आप लिख लो 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का दोस्तों मतलब हो जाएगा 5 बार, 5 बार। यानी कि 3 तक तो ये इतने ही रहते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। लेकिन जब 4 से ऊपर जाते हैं, 4, 5, 10, 20, 100, जितने भी फिर आप कहना चाहो, तो आप उसके बाद में टाइम लगाना स्टार्ट कर देते हो। और सिर्फ टाइम नहीं लगाते, टाइम में एस भी लगाते हो। तो आप कहेंगे 5 टाइम्स मतलब 5 बार। अगर मैं कहूं 20 बार, तो मैं कहूंगा 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 बार। अगर मैं कहूं 100 बार, तो आप कहेंगे 100 टाइम्स। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 100 बार। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं कई बार, तो आप कहेंगे मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स का मतलब हो जाता है दोस्तों कई बार, कई बार। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कितनी बार, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कितनी बार, तो आप कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब हुआ दोस्तों कितनी बार, ये आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, कितनी बार। और ये जो क्वेश्चन कहलाएगा वो हमारा क्वेश्चन होगा ओपन एंडेड, ना कि क्लोज एंडेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि मैंने ताजमहल
कई बार देखा है। मैंने अपनी लाइफ में ताजमहल कई बार देखा है। मैं अपनी जिंदगी में ताजमहल कई बार देख चुका हूं। तो आप कहेंगे आई हैव। अब देखने के लिए आपको पता ही है, सीन, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। कई बार के लिए आप सेंटेंस के लास्ट में जाकर के लगाएंगे मैनी टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। चलिए, यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने अपनी लाइफ में यह मूवी कई बार देखी है, मैंने अपनी लाइफ में यह मूवी कई बार देखी है, तो आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। कई बार के लिए आप लगाएंगे फिर से मेनी टाइम्स। अच्छा दोस्तों, एक चीज इसमें रह गई थी, इन माई लाइफ, तो आप कहेंगे इन माई लाइफ। ऊपर वाले सेंटेंस में आप लिख सकते हो और इसमें भी लिख लेना आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स, यानी कि मैंने अपनी लाइफ में यह मूवी कई बार देखी है। और इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव सीन द ताजमहल मेनी टाइम्स। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ताजमहल देखा है या फिर देख चुका हूं। और अगर आपके इसके बाद में लगा देते हो इन माई लाइफ, तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने ताजमहल अपनी जिंदगी में कई बार देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे, लिख लीजिए इस इंफॉर्मेशन को। चलिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप भी बनाइए। अब यदि मैं कहना चाहूं कि हमने यह कहानी अब तक कई बार सुन ली, हमने यह कहानी अब तक कई बार सुन ली है, तो कैसे कहेंगे? आप इसमें परफेक्ट शो कर रहे हो कि हम इस कहानी को अब तक कई बार सुन चुके हैं, तो आप कहेंगे वी हैव। सुनने के लिए आपने फिर से लिखा लिसन और उसकी आपने बनाई थर्ड फॉर्म, वी हैव लिसन्ड टू दिस स्टोरी, यानी कि कहानी। वी हैव लिसन्ड टू दिस स्टोरी। अब कई बार के लिए आप लगाएंगे मेनी टाइम्स। और एक वर्ड और बोला मैंने, अब तक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा सेंटेंस हमारा हो गया है। वी हैव लिसन्ड टू दिस स्टोरी मेनी टाइम्स सो फार। हमने अब तक यह कहानी कई बार सुन ली है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं दोस्तों। यदि मैं कहना चाहूं कि मैं इस इंसान से कई बार मिल चुका हूं, मैं इस इंसान से कई बार मिल चुका हूं, तो आप कहेंगे आई हैव मेट दिस पर्सन। I have met this person many times. I have met this person many times. मैं इस इंसान से कई बार मिल चुका हूं। यदि मैं एक और सेंटेंस लेना चाहूं कि हमने उसे कई बार इनवाइट किया है, हमने उसे कई बार इनवाइट किया है, तो आप कहेंगे वी हैव इनवाइटेड उसे, यानी कि किसी पर्सन को, हिम। वी हैव इनवाइटेड हिम मैनी टाइम्स। हमने उसे कई बार इनवाइट किया है। यदि मैं कहना चाहूं कि मैंने यह मूवी 10 बार देख ली है अब तक, मैंने यह मूवी अब तक 10 बार देख ली है, तो आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 times so far। यदि मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूं, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मैं पूछना चाहूं तुमने यह मूवी अब तक कितनी बार देख ली, या तुमने अब तक यह मूवी कितनी बार देखी है, अब तक के लिए मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे कितनी बार के लिए मैंने अभी आपको बताया था, आप पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। और आपको पता है हर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखने का काम करते हैं। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, और अब तक के लिए आप लिखने का काम करेंगे सो फार। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी सो फार। आपने अब तक यह मूवी कितनी बार देख ली। यदि मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूं कि तुमने यह एग्जाम अब तक कितनी बार क्वालिफाई कर लिया है, तुमने अब तक यह एग्जाम कितनी बार क्वालिफाई
कर लिया है तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ इस तरीके से, हाउ मेनी टाइम्स, आपको पता चल गया है हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितनी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू, अब क्वालिफाई की लगाएंगे हम क्वाली, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे हमने क्वालिफाइड। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू क्वालिफाइड दिस एग्जाम, अब तक के लिए हमने बोला तो आप लिखेंगे सो फार फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में यहीं पर रोकना चाहूंगा, और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।